मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 24 जुलाई है और 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद में, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, इसी एबटाबाद में श्रीमती कृष्णा कुमारी गोस्वामी और श्रीयुत हरिवंश गोस्वामी के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम पिता के नाम और माता के नाम को मिलाकर रख दिया गया। पिता का नाम हरिवंश, माता श्री का नाम कृष्णा, पुत्र का नाम रखा गया हरि कृष्ण गोस्वामी। हरि कृष्ण गोस्वामी का जन्म हुआ 24 जुलाई 1937 को। गोस्वामी परिवार का ये पुत्र एक दिन कला जगत के अंदर ऐसा चमका कि उसकी चमक से पूरी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री प्रकाशित हो गई। इनके योगदान को फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं भुला पाई। न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। आज मेरा सौभाग्य है कि हम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर की महफिल में, इस शो में, इस प्रोग्राम में इन्हीं विभूति का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। 24 जुलाई 1937 को जिन महान हस्ती का जन्म हुआ था, माता पिता ने नाम रखा हरि कृष्ण गोस्वामी। इन्हीं हरि कृष्ण गोस्वामी को हम सारी दुनिया श्री मनोज कुमार के नाम से जानती है। जोरदार तालियां मनोज कुमार जी के लिए। हमारा सौभाग्य है कि हम थोड़ी देर में मनोज जी से मुखातिब होंगे। मनोज जी फोन पर हमारे साथ होंगे और 92.7 बिग एफएम के जितने श्रोता हैं, सब प्रार्थनामय होके हृदय की गहराइयों से मनोज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। बस थोड़ी देर में मनोज जी से बात होगी फोन पर। हमारा सौभाग्य है कि मनोज जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाँ सर जी, जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ जितने लोग हैं तालियां बजा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे गाने के लिए बेकरार है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनोज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मनोज जी, हमारे धन्य भाग हैं कि आप हमारे साथ लाइन पे हैं और 24 जुलाई आपका बर्थडे है। आज जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं इस पूरे भारतवर्ष में, सब पे बड़े प्यार के साथ, बड़े आत्मीयता के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ आज आपका जन्मदिन मनाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अन्नू जी, मैं शायद अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतनी हारमोनियस आवाजें सुनने के लायक पैदा नहीं हुआ था। नहीं, आपकी फिल्म के गाने तो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। वो गाने चाहे मनोरंजन के स्तर पर हों, चाहे देशभक्ति के स्तर पर हो। देशभक्ति पे हो या कोई गीत, वो होता है जो मन के तारों को झंझोड़ दे। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, अविभाजित इंडिया के एबटाबाद में, जो बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चला गया, श्री हरिवंश गोस्वामी और श्रीमती कृष्णा गोस्वामी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और माता और पिता दोनों के नाम को मिलाकर पुत्र रत्न का नाम रखा गया हरि कृष्ण गोस्वामी, जिसे सारा आलम, सारा खल्क मनोज कुमार जी के नाम से जानते हैं। जिंदगी में यही कोशिश रही कि माता पिता का नाम मुझे मिला जी, उस नाम को बट्टा ना लगे। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब बंटवारा हुआ तो 10 साल के थे आप, तो एबटाबाद से सिर्फ दिल्ली का सफर, ये सफर उर्दू वाला सफर भी था और ये सफर इंग्लिश वाला SUFFER भी था। आप अपनी ही जबान से अगर बताएं तो इसमें अच्छा। उर्दू वाला जी और इंग्लिश वाला दोनों सफर मिले हुए हैं जी। कुछ याद है आपका उस पार्टीशन में एबटाबाद से निकलकर दिल्ली आने? मैं लाहौर से आया था, तब मैं एबटाबाद में नहीं था जी। ये ऐसी
खून से लती-पीती यादें हैं जी। जिनको सोचने से भी इंसान कतराता है, अपनी सच्चाई से भागता है। बात यह है कि आपने सामने जो देख ले कि 50-60 आदमी अपने परिवार के आए तो धड़ाधड़ गोली चले, पता लगा कि मिनट के अंदर अंदर इतने आदमी मर गए, और आप लाशों के बीच में दब के एक जैसे खो खो खेलते हो कि बचना कैसे है जी। तो वैसे बच के निकलना। और उम्र 10 साल की। उम्र का सवाल नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि आपकी सूझबूझ कैसी थी जी। और सूझबूझ का ताल्लुक होता है आपके माता पिता की परवरिश पे या उनके जीन्स पे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल घर से बेघर होके हम दिल्ली पहुंच गए। जी। दिल्ली एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप होता था जिसका नाम है किंग्सवे कैंप। किंग्सवे कैंप, बिल्कुल। अभी भी उसमें 3 लाइनें थी, एक ऑटम लाइन, एक एडवर्ड लाइन, एक हडसन लाइन। जी। हम हडसन लाइन में रहते थे। हडसन लाइन वो लाइन थी जिसमें आप सरकार के खाने के मोहताज नहीं होते थे, आप अपना खाना खुद खरीद के लाते थे। जी। और मेरे पिताजी फिर रिफ्यूजी कैंप के प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा अच्छा। और उस वक्त अंदर मैं आपको बताऊं कि बाथरूम नहीं होते थे, आप कॉमन में जाइए, लाइन में लगिए, बत्ती नहीं जलती थी। एक दिन एक खबर मिली कि मेरे दादा दादी, मेरे चाचा जी जो स्टेशन मास्टर थे, मेरी चाची अमृतसर पहुंच गए। जी। मेरे पिताजी बहुत खुश थे, उन्होंने कहा जाओ बेटे ये लो पैसे, जो खाओ मर्जी, जो खेलना है जो खेलो करो। तो हम खेल रहे थे तो इतने में मेरे दोस्त ने कहा वहाँ पे हरी 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 तेरे घर में तेरे पिताजी रो रहे हैं। जी। वहाँ बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा मेरे पिताजी तो कभी रोते नहीं, बड़े पुख्ता इंसान है। मैं भागा गया तो दीवारों से पटक 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 के अपना सर तोड़ रहे थे। हमें जरूरत क्या कि उनको ऐसा क्यों हुआ। पता लगा कि मेरे चाचा जो स्टेशन मास्टर थे, सत्यपाल उनका नाम था जी। तो उनको कत्ल कर दिया गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम क्या करते। हमारा सौभाग्य है कि मनोज जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।